मैं आज आप लोगों को कुछ बहुत सीरियस और बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, जो कि मुझे 1 साल कोरिया में रहते हुए हो गया है। तो अब मैं आपको कुछ नया कोरिया के बारे में बताऊँगी, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि कोरिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत फ़ेमस हैं, क्यों कोरिया के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। कोरिया का बीटीएस और के ड्रामा और के पॉप इज़ वेरी फेमस। बट मैं इन सब से अलग हट के आपको कोई चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझे 1 साल हो गया है कोरिया में, और इस 1 साल में मैंने एक चीज़ सीखी है। वो ये है कि कोरियंस आर सो काइंड, दे आर सो काइंड, दे आर सो सॉफ्ट हार्टेड पीपल। स्पेशली जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी काइंड। हाँ, थोड़ा सा रेसिज्म है यहाँ पर, बट वो लोग ज़्यादातर यहाँ पर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की सेफ्टी की, एक दूसरे का ट्रस्ट करते हैं कि वो किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि वो एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि हमें किसी को, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो अगला इंसान भी हमें रिस्पेक्ट करेगा। अगर हम किसी की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे तो अगला भी हमारी सेफ्टी का ख्याल रखेगा। तो इसलिए कोरिया में मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग यहाँ पे भी बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी आपको ऐसे नहीं देखेगा या ऐसी कुछ नहीं करेगा जिससे आप अनकंफर्टेबल हो। जैसे हम लोग सबवे से कई बार रात में भी आए हैं, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि इस इंसान की वजह से हमें अनकंफर्ट हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या मतलब किसी ने भी कभी ऐसा कुछ किया नहीं। दूसरी बात, ये चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए इन लोगों से, प्लस हमेशा इतने ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मेरे पास 2 इंसिडेंट हैं बताने के लिए, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहला इंसिडेंट, जैसा कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग कैरावन में गए थे। हमारा ट्रिप था, हम लोग कैपियोंग गए थे, विच इज़ फेमस फॉर कैंपिंग। तो वहाँ वो एक बहुत छोटा सा टाउन टाइप का है, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, और फॉरेनर्स भी नहीं जाते क्योंकि इट्स नॉट दैट फेमस। बट जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ से लौटने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। कोरिया में आप लोग ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपका कार्ड भी गिर जाए, इवन क्रेडिट कार्ड भी गिर जाए, तो नोबडी विल पिक अप। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम कहीं घूमने गए और हमने वहाँ से कुछ सोवेनियर टाइप के लिए, और फिर हम किसी दूसरे स्टेशन पे गए और हमने वहाँ पर, हम रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। तो हम लौटते टाइम पे हमने वो पैकेज वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद में हम घर अपने कैरवन में आ गए, आराम से मस्ती वस्ती कर रहे हैं। फिर हमको याद आया कि हमने अपना पैकेज खो दिया है। और रात के 9-10 बज रहे थे। वो रेस्टोरेंट का जो ओनर है, उन्होंने हम लोगों को, वो हमारे कैरवन में पता चला कि ढूंढते हुए हमें आ गए। और वो इंसान कम से कम 60 प्लस होंगे। वो इंसान, उस रेस्टोरेंट का ओनर, हमें ढूंढते ढूंढते आए बस उस पैकेज को लौटाने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा टची सीन था, हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे इस चक्कर में, क्योंकि वो बहुत एजेड थे और वो ढूंढते ढूंढते हमें आए उस चीज़ को देने के लिए। तो वी कुडंट बिलीव कि ऐसा कुछ मतलब हो सकता है। दैट वाज द मोमेंट व्हेन कोरिया रियली टच्ड मी, एंड दैट्स व्हाई आई लव कोरियंस। उनका दिल बहुत अच्छा होता है। दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी।